कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। यदि आप थोड़े-से भी परेशान हैं तो मैं माँ दुर्गा से, माँ काली से आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, बालाजी महाराज से आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो और आपके घरों में माँ का निवास हो, बालाजी का निवास हो और जिनको भी आप मानते हैं उनका निवास आपके घर में हमेशा हो। सभी को जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, हर हर महादेव, राधे राधे। आप सभी का माँ दुर्गा, महाकाली, बालाजी कृपा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यदि आप सब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें और आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसलिए बेल नोटिफिकेशन को जरूर से दबाएं और ऑल पर सेट कर लें। आज मैं बात करने वाला हूं कि आप कैसे जान सकते हैं कि आपके ऊपर आपके इष्ट का हाथ है, उनका हाथ आपके शीश पर है, माँ काली का हाथ आपके सिर पर है। तो जब आप अपने इष्ट के प्रति बहुत सच्ची आस्था रखते हैं, अटूट विश्वास रखते हैं, तो जीवन में एक समय ऐसा ज़रूर आता है जब आपको अपने समक्ष अपने इष्ट की कृपा के संकेत मिलने लगते हैं। अब इसे ध्यान से देखना आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस कृपा को समझ पाते हैं या नहीं। जैसे माँ काली की, माँ दुर्गा की या जिस भी देवी-देवता की आप पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, तो उनकी किरणें, उनकी कृपा रूपी किरणें आपको ज़रूर मिलती ही मिलती हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि आपने माँ की भक्ति की हो, सच्ची श्रद्धा से की हो और आपको माँ ने कभी ये आभास ना कराया हो कि आपके पास वो हैं, उनका हाथ आपके शीश पर है या नहीं है। ये भी माँ आपको आभास करा देती हैं। और चाहे आप किसी भी देवी-देवता की पूजा करते हों या मानते हों, तो आपको उनका आशीर्वाद ज़रूर मिलता है। जब भी आपके इष्ट के निमित्त, इष्ट के प्रति कोई त्योहार आता है, तो उसके आने से कुछ दिन पहले या 1-2 दिन पहले आपको आपके इष्ट के दर्शन होने लग जाते हैं। स्वप्न के माध्यम से आपको मिलने लगेंगे या आपके सामने कोई ऐसी चीज़ आ जाएगी, आपके सामने कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे आपको आपके इष्ट के प्रति श्रद्धा बढ़ने लग जाएगी। उनके त्योहार को सुनकर आपको बहुत ज़्यादा उत्साह महसूस होगा और आप उनके दर्शन करेंगे, आप उनसे मिलने की कोशिश करेंगे और उनके त्योहार के लिए आप विशेष-विशेष तैयारियाँ करेंगे और आपको स्वप्न में उनके मंदिर भी दिखते हैं और ऐसा भी लगता है जैसे आप उस मंदिर में बैठे हों, स्वप्न में आपको ये सब दिखाई देता है। जैसे माँ काली की, माँ दुर्गा की आप भक्ति करते हो, हनुमान जी की आप भक्ति करते हो, उनके स्वरूप को आप पूजते हो, चाहे और कोई देवी-देवताओं के स्वरूप को आप पूजते हो, जैसे शिव जी को पूजते हो, भैरव बाबा को पूजते हो, तो उनके दर्शन होने लग जाएँगे। जैसे आपको शिव जी के दर्शन होंगे तो आपको शिवलिंग ज़रूर दिखेगा, शिव जी की भक्ति करते हैं तो। हनुमान जी की भक्ति करते हो तो हनुमान जी के मंदिर दिखेंगे, हनुमान जी का लाल सिंदूरी जो हनुमान जी का जो प्रतिमा होती है वो दिखेगी आपको, उनका विग्रह दिखेगा, आपको हर बंदरों के दर्शन होंगे। ऐसे जब आप माँ काली की, माँ दुर्गा की सेवा करेंगे तो वो कन्याएँ दिखेंगी, खेलती हुई कन्याएँ दिखेंगी, झूला झूलते हुए कन्याएँ दिखेंगी या शेर दिखेंगे या आपको माँ के दर्शन होंगे, माँ के मंदिर दिखेंगे। जैसे कि बहुत सारे मंदिर आपको ऐसे दिखेंगे, बहुत बड़ा मंदिर भी आपको दिख सकता है, जिसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पंडित हैं, बहुत सारे लोग हैं जो माँ की सेवा कर रहे हैं, लाइन लगी हुई है और सामने आपको माँ काली की बहुत बड़ी मूर्ति दिख रही है, माँ दुर्गा की बहुत बड़ी मूर्ति दिख रही है, तो ये भी आपको दिखाई देगा और आपको आपके इष्ट की सवारी आपके ऊपर आती हुई दिखाई देगी, जैसे माँ काली की सवारी आपको दिखाई देगी। ये बहुत महत्वपूर्ण संकेत है, अगर आपको ये संकेत दिखता है, तो ये समझ लेना कि माँ काली का हाथ और आपके इष्ट का हाथ, जिनको भी आप मानते हैं, वो आपके शीश पर है। दूसरा, आपको क्या संकेत मिलेगा जब आप अपने इष्ट से जुड़ते हैं, तो उनका जो रंग होता है, जो उनको पसंदीदा रंग होता है, जो रंग वो धारण करते हैं, वो आपको बहुत पसंद आने लगता है। जैसे आप माँ काली की भक्ति करते हैं बहुत ज़्यादा तो काला रंग आपको पसंद आएगा, काली चुन्नी बहुत पसंद आएगी, काले रंग के वस्त्र पहनना आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे ही जब आप माँ दुर्गा की भक्ति करेंगे तो लाल रंग बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। जैसे लाल चूड़ी, सिंदूर, लाल वस्त्र, लाल चुनरी बहुत अच्छी लगेगी और जब आप इन चीज़ों को अपने सामने देखेंगे या ये चीज़ें आपके सामने आ जाएँगी अचानक से तो आप बहुत भावुक भी हो जाओगे।
आपको ऐसा लगेगा जैसे माँ ने आपको संकेत दिया है कि वो आपके आस-पास हैं, आपको कोई संकेत दे रही हैं। तो ये भी आपको महसूस हो तो समझ लेना माँ का हाथ आपके शीश पर है। ये दूसरा संकेत आपको मिलेगा। तीसरा संकेत आपको क्या मिलेगा, जब माँ के स्वरूप को आप जब भी देखोगे, चाहे माँ की मूर्ति को देखोगे, चाहे माँ का आपको दर्शन हो गया उस मूर्ति में ही, तो आपको रोना आ जाएगा। और माँ को देखकर, चाहे माँ काली की मूर्ति हो, चाहे माँ दुर्गा की मूर्ति हो, चाहे हनुमान जी की मूर्ति हो, तो उनके प्रति आपके जो भाव हैं, वो बाहर आने लगेंगे। आपको रोना आएगा। ऐसा लगेगा जैसे माँ आपके सामने खड़ी हैं, आपके सामने ही माँ बैठी हुई हैं और आपका मन करता है कि वो बस आपके सामने आ जाएँ और आपसे बात करें। और आपको ऐसा ज़रूर महसूस होगा और आपको ऐसा भी महसूस होगा कि माँ आपसे बात करें। वो आपको कुछ बात बताएँ, आप अपने मन की कुछ बात बताएँ। तो ऐसा आपको अगर महसूस हो जाए, तो आप माँ की जो पूजा कर रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा भक्ति वाली है, बहुत ही उसकी जो भक्ति है, वो बहुत अटूट है। और माँ को आप जब देख रहे हो, निहार रहे हो, तो ऐसा लगेगा जैसे माँ साक्षात आपके सामने बैठी हैं। और कभी-कभी आपको ऐसा लगेगा जैसे माँ आपको इशारा करके बुला रही हैं और आपको गले लगाएँगी, कुछ ऐसा भी आपको महसूस होगा। और अगर आप माँ से कुछ भी पूछोगे, आप माँ के मंदिर गए, आपने माँ से कुछ पूछा, तो आपको ऐसा लगेगा कि माँ कोई इशारा कर रही हैं। जैसे आप कोई प्रश्न पूछेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे माँ ने अपनी जो अपना जो चेहरा है वो ऊपर-नीचे हिलाया है या ऐसे इधर-उधर हिलाया है, कुछ ऐसा आपको ज़रूर महसूस होगा। आपको मुस्कुराती हुए माँ दिखेंगी, माँ काली भी आपको ऐसे ही दिखेंगी। तो ये सब वही सब ये सब जब आपको महसूस होगा, जब माँ ने आपको ऐसा भाव दिया है। और माँ जिसको ऐसा भाव देती है, उसे ही माँ की उपस्थिति महसूस होती है। बाकी और किसी को नहीं होगी। सब यही समझेंगे कि सामने वाला बुद्धू है, पागल है, ये कुछ भी कह रहा है। तो आपको कभी भी ऐसे लोगों की बात का बुरा नहीं मानना है, क्योंकि ऐसे लोग खुद गलत रास्ते पर होते हैं। ऐसे लोग में खुद बुद्धि नहीं होती, वो कभी माँ की भक्ति को नहीं समझ सकते, ईश्वर की भक्ति को नहीं समझ सकते, उनकी कृपा को महसूस भी नहीं कर सकते। ये वही कर सकता है जिसे माँ ने स्वीकार किया हो, माँ ने चुना हो या भगवान ने चुना हो। चौथा, यदि आप किसी कारणवश पूजा नहीं कर पाते हो या किसी काम की वज़ह से आप बाहर हो, आपने पूजा नहीं की है, आपने माँ की भक्ति नहीं की, आपने माँ को देखा नहीं और आप निकल गए हो, तो आपको बहुत दुःख होगा। आपके मन में उदासी सी भरी रहेगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपसे कुछ छूट गया है, आप कुछ भूल गए हो और पूरा दिन आपका ऐसे ही चला जाएगा। आपको मन नहीं करेगा, बिल्कुल किसी से बात करने का ही मन नहीं करेगा। आपको अंदर से ऐसा महसूस होगा जैसे मेरे से कुछ छूट गया हो। और जब तक आप माँ के दर्शन नहीं कर लोगे, आप माँ की पूजा नहीं कर लोगे, वापस आप घर आके माँ को देख नहीं लोगे, तब तक आपका मन शांत नहीं रहता। आपको कुछ महसूस नहीं होता। और जब आप माँ के दर्शन कर लेते हो, माँ की पूजा कर लेते हो, तो आपको एक खुशी महसूस होती है कि हाँ, आज मैंने सब कुछ कर लिया। आज मेरी जो सारी इच्छाएँ वो पूरी हुई, कुछ ऐसा आपको महसूस होगा। तो अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो आपकी भक्ति सच्ची है, खुद आपके अंदर माँ भगवती बैठी है, आपके मन में बैठी हुई हैं और वही आपको ये सब महसूस कराती हैं या भगवान जो भी बैठे हैं उनको आपको महसूस कराते हैं। और जिन भक्तों के अंदर धैर्य होता है, माँ से मिलने का, अपने भगवान से मिलने का, वही एक सच्चा भक्त है और उसे ही सदा भगवान के दर्शन होते हैं और उसके साथ ही माँ भगवती रहती हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, हर हर महादेव, राधे राधे ज़रूर लिखना। नई वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। जय माता दी।